जब भी पढ़ाई करने बैठें ये सोचे कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी अलग ही लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम आसानी से पास कर लेंगे। तो जी हाँ, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्रिय छात्रों का पैरामेडिकल के नंबर 1 चैनल स्टडी विथ रितेश में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज एक छोटा सा टेस्ट होगा और इस टेस्ट में मैंने टोटल 20 क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आपको हर एक क्वेश्चंस का आंसर देना है और हर एक क्वेश्चंस से रिलेटेड मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको बताता चलूँगा जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सके आज की इस क्लास से। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। चलिए माय डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे ये सभी के सभी क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो आज के जो क्लास है, क्लास तो नहीं कहेंगे इसको, एक छोटा सा टेस्ट कहेंगे और इस टेस्ट में मैंने टोटल 20 क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो प्रत्येक विद्यार्थी इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देंगे। अमेरिका में फ्लोटस, फ्लोटस किसको कहते हैं? बहुत टाइम्स मैंने ये चीज़ बता रखा है, ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 से 3 बार करवा चुका है क्योंकि ये पैरामेडिकल में पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए ये आगे भी हो सकता है पूछा जा सके। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन का आंसर बताना होगा। अमेरिका में जो फ्लोटस है वो किसको कहते हैं? ऑस्कर के विजेता को, या उपराष्ट्रपति को, या राष्ट्रपति की पत्नी को, या सीनेट के स्पीकर को? बिल्कुल फास्ट बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। हाँ बिल्कुल फास्ट। तो वेल डन बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी राष्ट्रपति की पत्नी, देन आपका आंसर सही है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। देखिए अमेरिका की बात आई है, अगर मैं आपसे पूछूं अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? अमेरिका की खोज, अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से बताओ। अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? कोलंबस के द्वारा। किसके द्वारा? कोलंबस के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला प्रश्न है, वह भारत के ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दोनों रह चुके थे, बताना है। वह भारत के राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दोनों रह चुके थे, कौन थे सर? एन वी रमन थे, या हिदायतुल्ला थे, या एच जे केनिया थे, या जैल सिंह थे? बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताएंगे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी हिदायतुल्ला, देन आपका आंसर सही है। देखिए यहाँ से एच जे केन्या की अगर बात की जाए तो ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के थे, है ना, यानी भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के कौन थे? हाँ, अब देखिए यहाँ से अगर एच जे केन्या की बात की जाए बच्चों, तो ये कौन थे? ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो अगर प्रश्न आपसे इस प्रकार पूछे कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के कौन थे सर? तो ये थे एच जे केनिया। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है सर? आपको बताना है हुमायूं, है ना, इनका मकबरा कहाँ पर है? बिल्कुल फास्ट। आगरा में है, लाहौर में है, सासाराम में है, या दिल्ली में? बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताना है। सभी बच्चे बताएंगे हुमायूं का मकबरा ये कहाँ पर है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी दिल्ली, देन आपका आंसर सही है। तो दिल्ली में जो है हुमायूं का मकबरा है। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आगरा, तो आगरा में जो है किसका मकबरा है? आगरा में शाहजहाँ का मकबरा है। अगर आपसे पूछे शाहजहाँ, शाहजहाँ का मकबरा, शाहजहाँ का मकबरा कहाँ है दोस्तों? तो ये आगरा में है। लाहौर में जो है जहांगीर का मकबरा है, लाहौर में जहांगीर का मकबरा है। अगर आपसे पूछे कि जहांगीर का मकबरा ये कहाँ है दोस्तों, तो ये लाहौर में स्थित है। ठीक है, सासाराम की बात करें तो सासाराम में किसका मकबरा है? ये मैंने आपको अभी इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि सासाराम में किसका मकबरा है, अभी मैंने बताया था आपको पिछले वाली क्लास में। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है शेर शाह सूरी, देन आपका आंसर सही है। तो शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी का मकबरा, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो ये बिहार के सासाराम जिले में स्थित है। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
चलिए इसके बाद जो है अगला प्रश्न है। देखो बच्चों, ये सभी प्रश्न मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। ये एक टेस्ट हो रहा है, इस टेस्ट में मैंने फिर से पिछले क्वेश्चंस को लिए हैं, यानी अभी तक मैंने जितना पढ़ा दिया है आपको उन सभी में से मैंने मिक्सअप क्वेश्चंस लिए हैं इस टेस्ट के रूप में, ताकि ये पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी हुई। क्योंकि बच्चों देखो, जीके तो सब पढ़ते हैं, सब क्लास करते हैं, लेकिन आप एकदम प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ना है, हर एक क्लास को अच्छे तरीके से करना है। जितना भी आपको मैं क्वेश्चंस बताता हूँ, हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से लिखिए, और जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बताया जा रहा है, हर एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स को आपको नोटबुक में लिखते हुए चलना है। इससे होगा क्या कि बाद में जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो उस समय आपको रिवीजन करने में ईजी होगा। ठीक है, तो जी हाँ, बताना है बाहत। बाहत ये किस देश की मुद्रा है, ये किस देश की करेंसी है? थाईलैंड, तुर्की, ताइवान या स्वीडन? बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताएंगे। बाहत जो है ये किस देश की मुद्रा है, किस देश की करेंसी है? तो जी हाँ बच्चों, थाईलैंड। यदि आपने जवाब दिया है थाईलैंड यानी ऑप्शन नंबर ए, देन आपका आंसर सही है ना बच्चों। चलिए देखिए, थाईलैंड तो है, देखिए थाईलैंड की बात है तो यहाँ से क्वेश्चन और अराइज हो जाता है, एक और क्वेश्चन बन जाता है कि सफ़ेद हाथियों वाला क्षेत्र, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आपसे पूछे, अगर आपसे प्यारे बच्चों पूछे सफ़ेद हाथियों वाला क्षेत्र, सफ़ेद हाथियों वाला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो ये थाईलैंड ही है, जहाँ पे सफ़ेद हाथी ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तुर्की की बात आई है तो यहाँ की मुद्रा यानी इस देश की मुद्रा क्या होगी? तो इस देश की जो मुद्रा है गाइज वो है लीरा। क्या है? लीरा। ताइवान की बात करें तो ताइवान भी एक देश है, और इस देश की करेंसी क्या हो जाता है? नया ताइवान डॉलर। ठीक है, नया ताइवान डॉलर है। तो जी हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नया ताइवान डॉलर। लिखते चलना है बच्चों, नया ताइवान डॉलर, नया ताइवान डॉलर। ठीक है, स्वीडन की बात करें तो स्वीडन का जो करेंसी है वो है क्रोना, ये भी याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ गाइस। चलिए इसके बाद जो है आपको अगला प्रश्न शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। प्रश्न है, गुलाब किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? स्पेन, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड? जल्दी से बताएंगे। गुलाब, गुलाब का फूल किस चीज़ का प्रतीक होता है बच्चों? वैसे तो आप लोग बोलोगे कि सर ये प्यार का प्रतीक है, लव का प्रतीक है, लेकिन यहाँ पे किस देश के ये राष्ट्रीय प्रतीक है ये पूछा जा रहा है। तो सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे बिल्कुल फास्ट। जी हाँ, गुलाब जो है ये किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, यानी किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है बोल सकते हो। तो जी हाँ, अगर आपने जवाब दिया है इंग्लैंड, देन आपका आंसर सही है। जी हाँ, इंग्लैंड सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगर बात करें स्पेन, स्पेन का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या है? ईगल है। क्या है? ईगल है, याद रखना है। जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक भी ईगल ही है, याद रखना है बच्चों। और जापान का राष्ट्रीय प्रतीक, देखो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जापान वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या है? गुलदाउदी, गुलदाउदी। ठीक है, हाँ ये राष्ट्र प्रतीक है, आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगर मैं पूछूं भारत यानी अपने देश का राष्ट्र प्रतीक क्या है, तो क्या जवाब दोगे? भारत देश का राष्ट्र प्रतीक यानी भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बताओ जल्दी से। हाँ बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताना है। सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे भारत देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है दोस्तों। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है अशोक चिन्ह। क्या है दोस्तों? अशोक चिन्ह। ठीक है, हाँ अशोक चिन्ह जो है ये भारत देश का यानी अपने देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है, हाँ हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? चलिए जल्दी से बताएंगे यहाँ पे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताना है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन, लंदन, पेरिस, टोक्यो? जल्दी से बताएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल फास्ट। तो वेल डन बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है वाशिंगटन, देन आपका आंसर सही है। वाशिंगटन ये कहाँ है बच्चों? यूएस में है ना, यूएस की राजधानी ही है। अमेरिका की राजधानी क्या है? जॉर्ज वाशिंगटन है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर अब मैं पूछूं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी इस वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? इस विश्व बैंक की स्थापना, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट। चलिए बहुत अच्छी बात है, 1944। जी हाँ 1944 सही जवाब हो जाएगा, यानी विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 ईस्वी में हुई थी, याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। देखिए मुख्यालय से भी रिलेटेड प्रश्न काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, जैसे एक प्रश्न और पूछा गया था इंटरपोल का मुख्यालय क्या बता सकते हो आप लोग? ये 2 से 3 बार पूछा जा चुका है।
ये 2 से 3 बार पूछा जा चुका है आपकी बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में कि सर इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। बिल्कुल फास्ट बताना है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है। ये 2 से 3 बार आ चुका है। इंटरपोल मतलब समझते हो ये क्या है? इंटरपोल एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम क्या है? आपने देखा होगा बहुत से ऐसे अपराधी होते हैं जो अपने देश में बहुत बड़ा अपराध करेंगे और दूसरे देश भाग जाते हैं ताकि अपने देश की पुलिस उन्हें ना पकड़ सके। तो ऐसे दुनिया भर के भगोड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए ये इंटरपोल की पुलिस काम करती है ना। तो आपको बताना है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। जी हाँ, जैसे आपने देखा होगा विजय माल्या था, भारत का पैसा लेके भागा था। नीरव मोदी था, है ना, जिसका व्यापार हीरे का था, वो भी भारत का पैसा लेके भागा था। तो उन सबको जो है इंटरपोल की पुलिसों ने पकड़ा था। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको याद रखना है। और इसका मुख्यालय कहाँ है सर? तो इसका मुख्यालय है फ्रांस के लियोन शहर में। कहाँ है? फ्रांस के लियोन शहर में। चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चों। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन मैं आपको काफ़ी बार करवा चुका हूँ। ठीक है, तो फाइनली ये टेस्ट हो रहा है। इस टेस्ट में आपको बताना है कि भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया था। बहुत बार मैं बता चुका हूँ। ठीक है बच्चों, बहुत बार मैं बता चुका हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को रिवीजन करवाया जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिया जाए, ताकि आपको सीखने को बहुत कुछ मिले। ठीक है, हाँ, चलिए जल्दी से बताना है भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया था। राधा कृष्णन को, सीवी रमन को, राजा गोपालाचारी को, या इनमें से सभी। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है इनमें से सभी, देन आपका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों व्यक्तियों को भारत रत्न से सबसे पहले कब सम्मानित किया गया था। देखिए, सबसे पहले भारत रत्न से 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, राधा कृष्णन को, सर सीवी रमन को, राजा गोपालाचारी को। ठीक है, लेकिन इन्हें सबसे पहले भारत रत्न कब मिला था इन तीनों व्यक्तियों को? तो 1954 ईस्वी में। यानी अगर आपसे ये पूछे कि भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष से हुई, तो याद रखना है 1954 ईस्वी में है। प्रश्न घुमा के भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ, 1954 ईस्वी में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है, नोबल और ऑस्कर पुरस्कार दोनों से सम्मानित किया गया था। कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबल पुरस्कार तो मिला ही मिला, साथ में ऑस्कर पुरस्कार भी मिला। यानी नोबल और ऑस्कर पुरस्कार दोनों से सम्मानित किए गए व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 2017 से 18 में बजट कब प्रस्तुत किया गया? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी या 4 फरवरी? बिल्कुल फास्ट। देखो, ये एक्चुअली 2017 का पेपर है। ठीक है, पैरामेडिकल का। तो उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी 1 फरवरी, देन आपका आंसर सी है। ठीक है, 1 फरवरी इज़ द राइट आंसर। यानी 1 फरवरी को जो है 2017-18 में बजट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। और अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न रहेगा। प्रश्न है गाइज यहाँ पे, मदर पुस्तक किसने लिखी? कैथरीन मियो ने, विल कैथर ने, गॉर्की ने, या इनमें से कोई नहीं? सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे। बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताना है, बिल्कुल फास्ट। हाँ, तो वेल डन बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है गॉर्की, देन आपका आंसर सही है। तो मदर पुस्तक किसने लिखा है? गॉर्की ने लिखा है, ये आपको याद रखना है। और अगर प्रश्न ऐसे पूछता है कि मदर इंडिया, ध्यान से समझना, अगर मदर के साथ इंडिया आ जाता है यहाँ पे, तब बताओ मदर इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? यह मैं आपको एज ए होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। मदर इंडिया पुस्तक के रचयिता, अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, देन आप लोग क्या आंसर करोगे? यह आंसर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना होगा, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन बच्चा कितना पढ़ रहा है, किसकी कितनी तैयारी है। ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन मैं ऑलरेडी काफ़ी बार बता चुका हूँ आप लोग को। अगर आप लोग रेगुलर क्लास करते हो तो आप लोग इन सभी क्वेश्चनों से परिचित होंगे। ये क्वेश्चंस मैं आपको काफ़ी टाइम्स पहले ही करवा चुका हूँ। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, इसके बाद जो है अगला प्रश्न है गाइज यहाँ पे, कौन एक प्रसिद्ध टीवी एंकर है? देखो, ये पेपर 2017-18 का था, मतलब 2017 का है, मैंने जैसे कि अभी बताया आपको। तो उस समय एक टीवी के प्रसिद्ध एंकर हुआ करते थे, उन्हीं का नाम पूछ रहा है। तो उस समय के जो प्रसिद्ध टीवी एंकरिंग करते थे वो कौन थे? वो थे करण थापड़ जी। जी हाँ, याद रखना है करण थापड़। ऐसे ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए, क्योंकि ये 2017 का करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया था। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, अधिकतम कितने लोगों को एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? मतलब
कितने लोगों को एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है? 1, 2, 3 या 4? तो आपको बता दें कि एक क्षेत्र में मैक्सिमम 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। ठीक है, 3 व्यक्तियों से ज़्यादा मतलब एक क्षेत्र में किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है ना। तो मैक्सिमम जो है 3 लोग सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। जैसे एक क्षेत्र में 3 से ज़्यादा आप नहीं दे सकते सर, ठीक है, लेकिन ये कितने क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ये नोबेल प्राइज़, क्या आप लोग बता सकते हो? यानी नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो गाइज आपको बता दिए 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 कौन कौन से? पहला हो गया चिकित्सा, दूसरा हो गया अर्थशास्त्र, तीसरा हो गया शांति, है ना, साहित्य हो गया, भौतिकी हो गया, रसायन हो गया। ठीक है, हाँ, तो ये 6 क्षेत्र हुए, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन। तो 6 क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी और ये किसकी यादगार में दिया जाता है, तो बच्चों बात करेंगे इस पुरस्कार की शुरुआत की, यानी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1901 ईस्वी में। और ये किसकी याद में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है बच्चों अल्फ्रेड नोबेल जी के नाम पे। जी हाँ, अल्फ्रेड नोबेल की यादगार में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये वही अल्फ्रेड नोबेल है जिन्होंने डायनामाइट की भी खोज की थी। ठीक है, तो आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि डायनामाइट की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अल्फ्रेड नोबेल जी के द्वारा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, खाने के लिए नमक बनाने का अधिकार जो है किसके उपरांत मिला? खाने के लिए नमक बनाने का अधिकार जो है किसके उपरांत मिला, यानी कौन से समझौता के उपरांत ये चीज़ अधिकार दिया गया, नमक बनाने का अधिकार? ठीक है, तो ये गांधी इरविन समझौता के तहत मिला था, या पूना समझौता, या मुस्लिम लीग से समझौता, या इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे बताएंगे खाने के लिए नमक बनाने का जो अधिकार है ये किसके उपरांत मिला था? तो जी हाँ बच्चों, ये मिला था गांधी इरविन समझौता के उपरांत मिला था, यानी ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और गांधी इरविन समझौता जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी सर? तो इसकी स्थापना 5 मार्च 1931 को हुई थी, 5 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, दैट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है आपको बताना है। ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है जल्दी से। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, दुबई में है, लंदन में है, या मेलबोर्न में है? बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताना है, सभी बच्चे बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल फास्ट, जी हाँ। तो वेल डन बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है, क्या जवाब दे रहे हैं बच्चे? दुबई बता रहे हैं। हाँ, तो दुबई यदि आपका आंसर है देन आपका आंसर सही है। तो दुबई में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी सर? आईसीसी की स्थापना, आईसीसी की भी स्थापना किस वर्ष हुई थी सर? अगर मैं आपसे पूछूं कि आईसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो क्या जवाब दोगे? तो ये हुआ था बच्चों 15 जून 1909 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना है, अच्छा प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था? बताना है जल्दी से। हाँ, कौन सा ऐसा शासक था, क्रूर शासक था, जिसने भारत पर देख सकते हो 17 बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी, या औरंगजेब, या शाहजहां, या अकबर? बिल्कुल फास्ट, महमूद गजनवी। जी हाँ, महमूद गजनवी इज़ द राइट आंसर। यानी इसने जो है, इस पागल ने, इसको मैं बहुत ही घटिया और नीच किस्म का आदमी कहूँगा। देखो इसने भारत पर ना 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, हाँ 17 बार। चलिए, और बच्चों आपको ये भी बता दें, ये इसी ने जो है बच्चों सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सोमनाथ मंदिर को किस शासक ने लूटा था? तो आपको याद रखना है, महमूद गजनवी ने लूटा था। कब लूटा था?
1025 ईस्वी पूर्व, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से इसको भी लिख सकते हो अगर चाहो तो। सोमनाथ मंदिर को किस शासक ने लूटा था? किस शासक ने लूटा था? तो ये महमूद गजनवी, ठीक है। और ये 1025 ईस्वी पूर्व में ऐसा हुआ था। ओके, चलिए चलिए इसके बाद जो है आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वियना। वियना ये कहाँ की राजधानी है? किस देश की ये राजधानी है? कैनबरा का, या निकारागुआ, कोपेनहेगन, या ऑस्ट्रिया? जल्दी से बताना है, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताना है। सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे। बिल्कुल फास्ट। वियना कहाँ की राजधानी है? चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चों, यदि आपने जवाब दिया ऑस्ट्रिया, देन आपका आंसर सही है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है, ठीक है, वियना है। कैनबरा की बात करें, ये कैनबरा कहाँ की राजधानी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की है। कहाँ की है सर? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कैनबरा क्या है? राजधानी है। किस देश की? ऑस्ट्रेलिया की। निकारागुआ ये किस देश की राजधानी है? निकारागुआ जो है किस देश की राजधानी है? तो ये मानगुआ की राजधानी है, मानगुआ। कोपेनहेगन ये किस देश की राजधानी है? तो ये डेनमार्क की राजधानी है। कहाँ की? डेनमार्क एक देश है, और इस देश की राजधानी कोपेनहेगन है, ठीक है। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पैराडाइज लॉस्ट ये पुस्तक है, इस पुस्तक को किसने लिखा था? बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताएंगे। पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखा था? मिल्टन ने, डार्विन ने, एडम स्मिथ ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए बच्चों, ये 20 क्वेश्चनों का ये जो टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप बताइएगा कि आउट ऑफ 20 में किस बच्चे के कितने क्वेश्चन सही हुए, यानी 20 क्वेश्चनों में आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट हुए। एकदम ईमानदारी पूर्वक आपको बताना है वीडियो के कमेंट सेक्शन में। जी हाँ, सभी बच्चे बताएंगे कि 20 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। टेस्ट खत्म हो जाने के बाद सभी बच्चे आंसर करेंगे, जिससे मुझे लगेगा कि हाँ भाई, कौन बच्चा कितना एक्टिव है ना। एकदम ईमानदारी पूर्वक बताना है, ये नहीं कि 20 में 20 बोलो, 20 में 18 बोलो। आपका जितना भी क्वेश्चन सही हुआ है आपको ईमानदारी पूर्वक बताना होगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए जल्दी से, पैराडाइज लॉस्ट ये पुस्तक है, इस पुस्तक को किसने लिखा था? सर इसको मिल्टन जी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिल्टन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, देखिए डार्विन जी के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई थी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। हाँ, तो ये भी याद रखना है अगर आपसे पूछा जाए, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? डार्विन जी के द्वारा लिखी गई थी। एडम स्मिथ की बात कर ले तो इनके द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। देखो पूछा जाता है द वेल्थ ऑफ नेशन, पूछा जा चुका है, पूछा जाएगा क्या? पूछा जा चुका है, पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। द वेल्थ ऑफ नेशन, इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो एडम स्मिथ जी हैं, ठीक है। ओके, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बिहार का राजकीय फूल है सर, क्या है? सूर्यमुखी, गेंदा, चमेली, कमल। बिहार का राजकीय फूल क्या है? तो बिहार का जो भी राजकीय फूल है वो आपको मालूम होगा, गेंदा है, याद रखना है, ठीक है। राजकीय वृक्ष की बात करें गाइज, तो राजकीय वृक्ष क्या है बिहार का? बिहार का राजकीय वृक्ष तो ये है, पीपल का पेड़ है, आपको बता दें हम, पीपल, ठीक है। हाँ, और राष्ट्रीय पशु ये भी याद रख लो, सॉरी राजकीय पशु ये भी याद कर लो। बिहार का राजकीय पशु क्या है गाइज, बताओ जल्दी से। बिहार का राजकीय पशु ये बैल है, बैल। और राजकीय पक्षी ये भी जान लो, राजकीय पक्षी क्या है बिहार का? तो बच्चों ये है गौरैया, गौरैया, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न आ चुका है, किस पुस्तक के कारण लेखक या लेखिका को पुलित्जर पुरस्कार मिला था? बच्चों आपको बताना है इन चारों में से किस लेखक या लेखिका को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो किस व्यक्ति को मिला था? द नेमसेक, गीता आनंद, संघमित्रा कलिता, या झुम्पा लाहिड़ी? जी हाँ, सभी बच्चे बताएंगे। तो जी हाँ, ये मिला था द नेमसेक को। द नेमसेक को जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, याद रखना है। चलिए चलिए इसके बाद जो है देखो,
हाँ, पुलित्ज़र पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी याद रखना है। चलिए इसके बाद जो है पिरामिड कहाँ पर है? पिरामिड कहाँ पर है सर? पर्शिया, मेसोपोटामिया, इजिप्ट या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएंगे। तो जी हाँ बच्चों, पिरामिड जो है ये इजिप्ट में है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्शिया की बात करें तो ये ईरान देश का प्राचीन नाम है, और मेसोपोटामिया की बात करें तो ये इराक देश का प्राचीन नाम है। ठीक है, तो ये सब तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से स्कोर बताइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ये टेस्ट ओवर हो चुका है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि टोटल 20 में से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट हुए आपके। ठीक है, तो चलिए आज के इस टेस्ट में इतना ही। मिलेंगे अगले टेस्ट में नई जोश नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय सभी को। गुड नाइट, टेक केयर।